रहीम। जुल्म एक तरह का नहीं होता। कैसे कैसे तंग किया जाता है, क्या क्या साजिशें होती हैं, आप नहीं समझ सकते, इंसान नहीं समझ सकता उन साजिशों को, मकारियों को। जो चीज बता रहा हूं उसको शेयर जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है। गुल प्लाजा के साने में मैं पहला आदमी था जिसने बोला कि मैं खाना नहीं भेजूंगा वहां पर, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को कारोबार देते थे, पाकिस्तान के एक एक कोने से लोग वहां आते थे। ये पाकिस्तान, कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज था। पहले दिन से यही बोल रहा हूं। अगली वीडियो मैंने ये बोली, जिस तरह से वहां काम हो रहा है मुझे कोई बचता बना नहीं आ रहा है, तो हड्डियां दी जाएंगी। अब सुनिए हुआ क्या। गेम है, गेम बड़ा खतरनाक किस्म का गेम, बताना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें एक बड़े मियां बड़ी तकरीर कर रहे हैं, जो कि यहां से भी 5 घंटे पहले उठ के गए और गले मिलके चाय पीकर गए। सुनिए पहले तो आप ये देखें, एक औरत ने अपील की आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, ग्रीन टीवी के ऊपर। ये दूसरा आपके यहाँ के जो जगह से मैं जेबीसी वाले जो जफर भाई हैं और कौन है अली शिखानी भाई, तो उन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ा किया है ईद के लिए कि बच्चों की ईद मनाई जाए, तो भाई माओं की भी ईद होनी चाहिए। और आपकी इस जगह से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं डिस्काउंट भी बहुत अच्छा दूंगी और माओं की भी ईद होनी चाहिए और बहनों की भी ईदें होनी चाहिए, तो उसकी सारी चीजें मेरे पास है भाई। जबरदस्त। तो भाई जेबीसी जफर भाई आपको भी पैगाम पहुंच गया, अली भाई को भी पहुंच गया है। बाकी भी अगर लोग बांटने के लिए कपड़े लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े। ये दूसरा आपके यहाँ के जो अब भाई मैं आज, चूंकि आपको पता है हम भी ईद मनाएंगे के तहत नए कपड़े देते हैं लोगों को, और वो कपड़े भी उसी तरह होते हैं जैसे आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, हम उसी तरह बाजार सजाते हैं, और कोई वहां ज़कात खैरात ऐसा नहीं, साफ सुथरे पैसे से। अच्छा कमाल देखिए, मैं इस औरत के पास पहुंचा, इसकी दुकान पे एक्सपो सेंटर, और मैंने वहां जाके वीडियो बनाई और मैंने कहा, एहलियाने कराची, तुम अगर ईद की शॉपिंग कर रहे हो इस बहन की दुकानों पे आओ, एक्सपो सेंटर में जितने गुल प्लाजा के लोग हैं मुतासरीन, यहां आओ, इनसे खरीदारी करो। अभी वो बहन को मैंने बोला कि जितने कपड़े बहन दे दे, मैं दुनिया को दिखा रहा हूं कि हमें किस तरह सपोर्ट करना है इन लोगों को जो कल तक अपने पांव पे खड़े थे, आज आरजी दुकान पे, कोई मसला नहीं। अभी वो बहन इतना खुश बता रही है, मैंने ग्रीन टीवी पे आपसे अपील की थी, आपकी नजर से गुजरी वीडियो, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा बहन अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे, कहां से लाती हैं बताया, फैसलाबाद से लाती हूं कपड़े, ये वो। इतने में सारे दुकानदारों को रश लग गया और एक शख्स हमारी वीडियो बनाना शुरू हुआ। मैंने उससे बोला आप कौन हो भाई? उन्होंने वो साइड पे चले गए। अच्छा ये जो कुछ हो रहा था, हमारे लड़के उन सबकी भी वीडियोस बना रहे थे। अब भाई उस औरत से एक शख्स ने किसी और जबान में बात करना शुरू की, गालिबन मैं नहीं बोलूंगा। उस औरत ने डांटा उनको कि मैंने चैनल पे जाके अपील की थी, इनको बुलाया और मेरे कपड़े में बेच रही हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो इतने में सामने, बिल्कुल सामने दुकान पे एक लड़का था, वो आया मेरे को, बोला भाई मेरी दुकान भी ले लें यार, मैं इस वक्त बहुत फंसा हुआ हूं और मेरे कपड़े ले ले। मैंने कहा अच्छा चले बहन, आप सारे कपड़े जितने भी हैं, मेरा आपका रेट तय हो गया, आप पैक करें, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। मैं सामने दुकान पे चला गया, सामने दुकान पे गया, वहां एक साहब बैठे थे जिनकी वीडियो अभी चल रही मेरे पास आई है, दिखाना जरा वीडियो जो आई है, किसी के मोबाइल में अगर हो तो, जो अपना नाम बता रहे हैं, पता नहीं क्या व्हाइट रंग के उनके बाल हैं। उन्होंने, उन साहब वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे अंदर, कहने लगे आप सारे कपड़े क्यों खरीद रहे हो इनके? मैंने कहा मैं खरीद रहा हूं, हम गिफ्ट करते हैं लोगों को, यही कपड़े मैं खतरी बाजार से खरीदता हूं, नई कराची से, खतरी वाली बिरयानी वाली गली से मैं यहां से ले लेता हूं। ये बहन ने टीवी पे अपील भी की थी और बुलाया भी था, तो और ये भाई मुझे बुला के लाया कि इसकी दुकान के सारे ले लूं। तो फिर मुझे उनकी बातों से लगा वो यूनियन के बंदे हैं। मैंने कहा मैं यूनियन वालों से बात नहीं करूंगा, माजरत के साथ बुजुर्ग, और मैं आ गया वापस। अभी मैं इस बहन से बात कर रहा हूं, मेरा कॉलर इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, पीछे से हमारी दुकान पे आ जाओ, हमारी आ जाओ, हमारी आ जाओ। जो वीडियो उन बुजुर्ग ने डाली है उसके अंदर जो जूते वाले भाई हैं, क्या मैं उनकी दुकान पे गया था या वो जूते वाले भाई मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे मेरी दुकान पे भी चलो? मैं उनकी दुकान पे गया, इंपोर्टेड शूज थे, 2000 रुपए मांग रहे थे, 1500 रुपए में सौदा हुआ, सारे खरीद लिए, हमने उनको पेमेंट दी और मैंने 7 उनके बच्चों को ईदी भी दी गिफ्ट में, और क्लियर बताया कि भाई ये जो पैसे हैं ना जो हमारे दोस्त दे रहे हैं, चाहे वो शहरी की मद में हो चाहे ये हो, ये साफ सुथरा पैसा है। अच्छा दूसरी बात, एक सोचने वाली बात यह है, मैं किसी दुकान पे जाऊं और मैं अपनी ज़कात के पैसे का कोई सामान लेके किसी गरीब को दे दूं, या मैं बिलफर्ज सोचे छोड़ें एक गरीब आए, उसको किसी ने पैसा दिया है ज़कात का या चैरिटी का कोई पैसा दिया है, ये देखें ये है वो लोग। भाई मेरा नाम मोहम्मद अमीन सुरती है, सही है, ये बड़े मियां ये बैठे हुए थे वहां पर, इन साहब, ये साहब और ये भी जो साहब है, ये साहब ये मुझे लेकर गए अपनी दुकान पर, ये जो साहब खड़े हैं ये मुझे अपनी दुकान पर लेकर गए, और इन्होंने मुझसे बोला, ये जो चप्पल वाले साहब थे, कि मैं मखरूज हो जाऊंगा, मैं कर्जदार हो जाऊंगा अगर मैंने ये सामान आपने मुझसे नहीं लिया, जिनकी चप्पलें थी। और जो जूते वाले साहब थे वो मुझे लेकर गए बुला के, मैं नहीं गया। पूरी मार्केट का रश लग गया, लोग मुझे खींच रहे हैं। और ये जो बुजुर्ग थे इन्होंने कुछ इस तरह की बातें बोली जिससे मेरा दिल दुखा वहां पर, जिसका मैंने अपनी एक वीडियो में तस्करा किया कि मैं तो और जगहों से भी खरीदारी करता, लेकिन ये करने नहीं दे रहे थे मुझे खरीदारी। मैं नहीं समझ पाया, वल्लाह मैं नहीं समझ पाया क्या चक्करबाजी थी। मैंने इस दुकान से बहन की सामान लिया, एक दुकान से और लिया, एक दुकान से 3 4 5 दुकानों से लिया, फिर मैंने देखा कि ये कुछ कोई सियासी गेम है।
जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं वहां से चला गया और मैंने जाके वीडियो में आप देख ले पेज पे लगी, यही बोला कि भाई ये इनका ब्रांड है, हमने खरीदा है, आप भी आइए, बेहतर ये कि किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं, यहां से खरीद लें, आके शॉपिंग कर लें। मेरे ऑफिस में कोई 25 लोग आए, 20-25 लोग, मैं आपको कैमरों की रिकॉर्डिंग दूंगा, उसमें ये साहब भी थे, ये सब भी थे, ये तीनों आके बैठे। आप बोलेंगे तो मैं ये ऊपर कैमरा लगा हुआ, ये देखें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और वॉइस रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। तो ये 3 लोग जो इसमें बोल रहे ना हम पैसे वापस दे देंगे, मैंने इन तीनों से बोला भाई किस बात के पैसे वापस करोगे? एक सौदा हुआ हमारा आपका, ना मैंने आपसे बोला कि ये कोई चैरिटी है ना कुछ है, मैंने आपको बताया हमारे दोस्त थे, उन्होंने भेजे कपड़े खरीदने थे, मैं फला मार्केट जा रहा था, इस बहन की वीडियो देखी, उनके अभी सारा ले लिया, आप मुझे उसकी दुकान से लेकर आए, मैं आपसे खरीदने आ गया। कहेंगे हाँ यार मैं तो नहीं करना चाह रहा, ये लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। जो दूसरे साहब इसमें है चप्पल वाले, मैंने कहा भाई क्यों वापस करना चाह रहे हो, क्या हुआ है? कह रहे नहीं मैं नहीं करना चाह रहा, ये मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। फिर मैं आके यहां बैठा इस कुर्सी पे, मैंने अंकल से पूछा अंकल आप हैं कौन, मुझे कुछ समझाएं तो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तो एक चीज देखी, एक बहन हमारे मुल्क की रो रही है, एक चैनल पे कह रही है कि आओ अली शेखानी, जफर अब्बास हमसे कपड़े खरीदो, तुम लोग बांटते हो लोगों को, हमसे लोग हैं, हम मजबूत होंगे, हमारी दुकानें आज हमारे सर पे नहीं जल गई हैं। मैंने आज तक कभी गुल सेंटर के नाम पे कोई चंदा नहीं मांगा बड़े मियाँ, लेकिन आपने जिस तरह मेरे इदारे की तजलील की है और झूठा नैरेटिव फैलाया है और जहर उगला है, जबकि आप अभी यहां पर हंसते हुए गले मिलते हुए गए और आपने बोला नहीं हमारे दिमाग में कुछ और शुबात थे, वो क्लियर हो गए। आपकी यूनियन के सदर आए जिन्होंने बोला कि पास्ता साहब ने ये काम किए हैं और फला, और इस शॉपिंग के दरमियान जो मैंने वहां वीडियोस बनाई है मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने पहले उस शख्स ने जो हमारी वीडियो बना रहा था, मेरी पास्ता साहब जो वहां के सदर, उनसे बात कराई है। मैंने कहा भाई कि मैं ये इस बहन का कारोबार उठाना चाहता हूं, इसका मैं बोर्ड दिखाऊंगा कि इससे जाओ ऑनलाइन शॉपिंग करो, वीडियो पेज पे पड़ी देख लीजिएगा। और भी चीज जिसकी दुकान पे गया मैंने यही किया। इस वक्त सुबह के 5:15 बजे मेरे पास वीडियो आती है जिसमें ये लोग ये सब तकरीरें कर रहे हैं कि ये तो जी ज़कात का पैसा था और यूं था। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप तो मेरे पास आए और क्लियर करके गए कि नहीं जी ये तो खरीदारी हुई है और एक दुकानदार जो अपनी चीज बेच रहा है उसको तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैंने जफर अब्बास ने आपके नाम पे कब चंदा मांगा? मैंने तो कहा इनसे डायरेक्ट जाके खरीदो। और मैं तो जब से गुल प्लाजा का वाकया हुआ है एक ही बात चीख रहा हूं, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग थे, इनको भीख इमदाद नहीं चाहिए, रियासत इनका मसला हल करे। हाँ मैं भला क्या कर सकता था, जैसे ही वाकया हुआ फुरकान शहीद के घर गया, 1 करोड़ रुपए दिया, जो तुम्हारी यूनियन का बंदा खुद बोल के गया कि हमने गवर्नमेंट को बोला कि देखो जफर अब्बास ने जब अली शेखानी से 1 करोड़ दिलाए तो हमारे सौदा को भी 25-25 नहीं 1-1 करोड़ दो। बोलोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, बोल के गए अंदर बैठ के कि तुम्हारी वजह से ये फायदा हुआ। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे मौला मुझे तो कम से कम समझ में आए ये साजिश क्या है, कौन सी नफरत, कौन सा बुग़्ज़, कौन सा ताज्जुब है, ये है कौन सा? हम सारी हुकूमतों से लड़ जाएं जिनके लिए, हम जिनके शौदा के जनाजों में चीखें जा जाके कि ये हमारे लोगों को जला के मार दिया, उनकी यूनियन के सदर आ रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, ये पैसा उठा लो, उसके बाद यहां आ रहे हो, चाय पी रहे हो, गले मिल रहे हो, जा रहे हो, और उसके बाद वीडियो डाल लो। मुझे समझाओ तो। मैं कुछ नहीं चीखा हूं। वो जो औरत जिसने वीडियो बनाई थी ना, जब उसने इनकी तबीयतें वहां सही की थी, मैंने पूछा उस औरत से, बहन ये क्या ड्रामा है, मैं चला जाऊं नहीं लूं? उसने बोला कैसे नहीं लेंगे आप कपड़ा, ले मैं देखती हूं इनको भी। अगर किसी की समझ में आ जाए कि ये क्या मक्कारी है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इंशाल्लाह, 100% करूंगा, 1000% करूंगा, विद वीडियो एविडेंस करूंगा। यहां आए बैठे क्या बातें की वो भी, बल्कि यकीन जाने में झूठ नहीं बोल रहा, ये रखा है कलाम पाक, ये भी बीच में आया। मैंने कहा मुझे 1% समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कहना क्या चाहते हो, आपके दिलों में है क्या बात, वो तो बताओ। एक शख्स एक दुकान पे गया है, कपड़े खरीदे उसने और सारे कपड़े खरीद लिए, ना बेचने वाले को यह मालूम ये कहां बेचेगा, ना बेचने वाले से यह बोला है कि ये पैसा है क्या नहीं है क्या, कोई बात नहीं हुई है। क्लियर बताया कि भाई जेडीसी नहीं ले रही, एक साहब है उन्होंने कहा लो और अपने शहर के उन लोगों को दे दो जिनके पास नहीं है, और साफ सुथरा पैसा है। तो फिर ये मक्कारी, इतनी चालाकी, इतनी अय्यारी और ऐसी वीडियोस डाल के। अच्छा मैंने एक और बात साहब से पूछी बड़े मियां से, मैंने कहा अंकल मेरे अलावा आपके लिए गुल प्लाजा के लिए किसी ने आवाज उठाई, किसी ने दुश्मनियां ली, नाराज किया सबको? कह रहे नहीं बेटा मैं तो खुद तेरा फैन हूं, तेरे अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो मैंने कहा अंकल जब मैं मार्केट आया आपने मेरे कंधे पे एक दफा भी हाथ रख के नहीं बोला बेटा जिंदाबाद जियो सलामत रहो, तुम अगर मारे जाओगे तो हमारे लिए, हमारे मजलूमों के लिए आवाज उठाओ। मैंने कहा आपने तो ये नहीं बोला अंकल, उल्टा आप मुझे कह रहे थे मत खरीदो उन दुकानों से सामान। सिर्फ एक बात करूंगा, दुआ करें परवरदिगार आलम हमारे मुल्क से ये जो कदूरतें नफरतें हैं ये खत्म करे, और जो भी साजिशें हैं किसी के भी दिल दिमाग में मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं गुल प्लाजा के लोगों के साथ जुल्म हुआ, उन मजलूमों के लिए आवाज उठाता था, उठाता हूं, उठाता रहूंगा। मेरे दिल में जो बात थी मैंने लाइट मोड में आप लोगों को बता दी ताकि ये वीडियो आपके पास मौजूद रहे। मेरी बहन ने अपील की थी, मैं गया, मैंने उसकी पूरी दुकान खरीदी।
लेकिन मुझे ये अफसोस हमेशा रहेगा। एज होती है भाई, एक उम्र होती है मक्कारी की, अफसोस करूंगा बस। बात और रह गई आखिर में, वो मैं बताना जरूरी समझता हूं। जब मैंने उस बहन की दुकान से परचेजिंग की ना, जिस बच्चे ने मुझे सामने अपनी दुकान में बुलाया था, लड़के ने, और मैं गया वहां, यही बुजुर्ग बैठे हुए थे और इन्होंने मुझे मना किया लेने से और मैं वापस आ गया। तो मैं जब वो बुजुर्ग वहां से चले गए ना, तो ये लड़का मेरे पास वापस आएगा और मुझे हाथ जोड़ने लगा, प्लीज सर मेरी दुकान से सामान ले लें, प्लीज मेरी दुकान से। ये मेरा लड़का जो वहां खड़ा था, उसके कैमरे में सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और वो बेचारा लड़का, उसकी एज होगी 22-24 साल, वो कहने लगा जफर भाई ये माल मैं कहां बेचूंगा। वो मेरी गाड़ी के साथ साथ एक्सपो सेंटर के गेट तक आया, मैंने गाड़ी रोकी, उसको हाथ जोड़ा, मैंने कहा मेरी जान तुम जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। एक्सपो सेंटर के कैमरे मौजूद हैं, जाएं देख लें वहां मुझे किस तरह से दुकानदार खींच रहे थे कॉलर से, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो। कोई मुझे बताओ ये जुल्म की कौन सी किस्म है, और जहां मैं पहुंच रहा हूं ये क्या है, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा मुंह से। जुल्म है। तुम लोग मैंने देखो, मैंने कितने सवालात, मैं चुप हूं, मैं नहीं कह रहा कि इस जब एक इतनी सी चीज पे ये हो रहा है, तो क्या क्या तुमने छुपाया होगा इस बिल्डिंग में। अफसोस।